पूछ रहा हूँ, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश है, सिसाई से सरपंच, एक्स सरपंच हूँ। सरपंच जी, आज काफ़ी दिन हो गए आंदोलन को, और आपके भारत सरकार के साथ कई बार मीटिंग हो चुकी, तो क्या निष्कर्ष निकला है? निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। सरकार मतलब धकाने का काम कर रही है। ये सरकार का एक मकसद है कि भाई आंदोलन खराब हो, और सरकार की नीयत शुरू से ही आपको पता है क्या नीयत है। लंबा हमारी तरफ से जितना भी सरकार लंबा खींचना चाहिए, हमें उतना ही लंबा खींचेंगे। नहीं तो जैसे कि अभी वो आपकी जो भारत बंद था वो एकदम सफल रहा, पूरा देश के किसान आपका सहयोग किया है, तो अब आगे की रणनीति आपकी क्या है? मतलब आगे आप क्या करना चाहेंगे, कैसे आंदोलन जारी रखेंगे? भैया हम तो आम अपने किसान हैं, लेकिन जो हमारी जत्थेबंदियाँ जो हमारे किसान यूनियन है, उन्होंने डिस्कस करके जो फैसला वो करेंगे, हम उनके साथ में। मैं सरपंच जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप साथ में खेल से भी जुड़े हुए हैं, पहलवानों से या और चीज़ों से, तो आप पहलवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में? भाई पहलवान वो भी किसान के घर से हैं, और खेल के साथ में किसान आंदोलन का प्रोटेस्ट करें। और साथ ही हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट सुरेंद्र कालीरमन जी, और ये साथ में एक नेशनल चैम्पियन रहे हैं कुश्ती से, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आगे का आंदोलन कैसे आप जारी रखेंगे, और आपने जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से पूरा साथ दिया किसानों का, तो आप बताएंगे थोड़ा सा। मैं सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि आप दिल्ली से आकर बहादुरगढ़ में और गांव खेड़े में आकर ना हमारी जो इस मुहिम में इसका हिस्सा बन रहे हो, तो आप बधाई के पात्र हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं कि आपने सबसे पहले देखा कि हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है, तो यहाँ से सैकड़ों युवा भी आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, हमारे बड़े आए हैं, बाप दादा हमारे यहाँ पे आए हैं। तो निश्चय ही इस आंदोलन में हमारे पूरे गाँव की, पूरे हरियाणा की, पूरे पंजाब की, पूरे देश की जीत होगी। तो इस जीत के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये पूरे 15 दिन से ये आप कैंप देख रहे हो, ये गांव से ही खाना लेके आ रहे हैं। गांव से, अभी सरपंच साहब ने बताया, गांव से गाड़ी आती है, वहाँ से पूरे गांव का इतना जन समर्थन है कि वहाँ से लस्सी भी, सब्जी भी, हर गांव के हर आदमी का सहयोग है। तो निश्चय इस आंदोलन में पूरे हरियाणा की, पूरे किसान की, पूरे आंदोलन में जीत निश्चित है। क्योंकि आपने देखा कि जो आंदोलन हुआ 15 दिन से चालू है। एक मैं आपको एक वकील होने के नाते एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको आपके माध्यम से, कि आदरणीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने किसान नेताओं को बुलाया और उन्होंने कहा कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब ये एडमिट फैक्ट हो गया कि इसमें कमियां थी। अगर वो 100 का 100 सही होते तो अड़ जाते जी, हमने बिल्कुल भी 1% भी संशोधन नहीं करें, क्योंकि किसानों के हित में है, किसान खतर बनाया है। तो ये बात सिद्ध होगी, उन्होंने खुद सिद्ध कर दी कि इसमें ढेरों सारी कमियां हैं, और वो कमियों को उन्होंने मान लिया है। तो उन्होंने इस बात को ही मानना पड़ेगा कि जो कमियां हैं, तो जो चीज़ कमी वाली है, तो वह क्यों इनका शर्मंड और क्यों इन ज़बरदस्ती दो। तो इसमें किसानों की 100% जीत होगी, और जीत होना निश्चित है। मतलब और इसमें आप देखोगे कि साथ साथ में हमारी मातृशक्ति जो है, पूरे हरियाणा से और पंजाब से हमारी माता और बहनें भी आई हैं, जिससे इस आंदोलन को मजबूती मिलती है। साथ साथ में हमें खाने की चीज़ें हों, चाहे हमें एक माँ का जो आशीर्वाद होता है, तो हमारी माता और बहनें हमारे आंदोलन में साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ बैठी हुई हैं। हाँ, अच्छा वकील साहब, एक आखिरी सवाल, ये जैसे देखा जा रहा है कि लोग जो बुराड़ी ग्राउंड है वहाँ पर बहुत कम किसान दिखाई दे रहे हैं। आज टेकरी बॉर्डर में आके पता चला कि यहाँ बहुत सारे किसान हैं, तो क्या बुराड़ी ग्राउंड पे किसान लोग जाएंगे? वो हमारे जो जत्थेदार हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनका आदेश था। आदेश के अनुसार जो है 100-150 ट्रैक्टर वहाँ गए हैं, करीबन 400 से 500 आदमी वहाँ पे हैं। हम लगातार वहाँ बैठे हुए थे बुराड़ी के अंदर। हमारे जो सिरमौर हैं, हमारे समाज के जो बड़े आदमी, उनका आदेश था, उसके हिसाब से वहाँ गए। लेकिन आपने देख लिया यहाँ लाखों की संख्या में टिकरी बॉर्डर से लेकर अंदर कहाँ साखोल, कसार और रोड तक लोग बैठे हुए हैं, जिनकी संख्या लाखों है, और बड़े सुनियोजित तरीके से, बड़े संगठन से, बड़े भाईचारे के हिसाब से सब लोग बैठे हुए हैं। तो ये एक अपने आप में एक भाईचारे की मिसाल है। सरपंच जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि मैंने सुना है कि 12 तारीख के बाद, 12 तारीख से मतलब आप आंदोलन तेज करेंगे या कैसे करेंगे आप आंदोलन 12 के बाद? 12 के बाद में नहीं, अभी कल से कल 12 तारीख है, कल से हमें गुड़गांव जयपुर हाईवे पे अपना मतलब जाम लगाएंगे, वहाँ रोकेंगे। और कल से हमारा पूरी मतलब जितनी हमारी ताकत है, वो पूरे देश का किसान और पूरे हमारी यूनियन जत्थेबंदी जो हैं,
वो पूरी अपना ताकत झोंकेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हो इस ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में हमारी कुछ माताएं हैं। तो माता जी राम राम आपको। और ये बताइए कि आप इस आंदोलन में मतलब कब से साथ दे रहे हैं? ਵੈਸੇ ਤਾਂ 84 ਦੇ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਦਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅੱਜ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਇਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤੀ ਹੂੰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਬਸ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਭੁੱਖ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਆ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾਂਗੇ। इन्ना कुछ कहती मैं खिमा दी जाचियाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। हमारे साथ में किसान भाई हैं, तो सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम बलराज सिंह है जी। अच्छा, बलराज सिंह जी, आप कहाँ से हैं? सिसाई गांव से। सिसाई गांव से। तो आप इस आंदोलन में कब से जुड़े हैं? अब जब से शुरुआत हो के ना यहाँ पे आए थे हम, उसी से जुड़े, 10-12 दिन से जुड़े। तो आपकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्या मांग है? इससे तो उम्मीद ख़त्म हो रही है हमारी। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं मान रहे हम। अब तो हमें अपनी उम्मीद अपने खुद जगाने लग रहे हैं। हमारे किसान नेता जो आदेश करेंगे उसके हिसाब से चलेंगे, और जो हमें मिलेगा जब ही वापस लेंगे, नहीं तो यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं है। नहीं, जैसे कि गवर्नमेंट बोल रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बातचीत से क्या हल है? हमारे नेताओं ने ना एक ही बात बोली है, यस और नो में हमने कानूनों के बारे में करना है, न कि इसमें कोई छोटा मोटा सुधार का कोई मामला नहीं है। जब तक हमारे को ये कानून वापस नहीं होगा, जब तक नहीं जाएंगे। और सिरमौर होकर न ठंडे बस्ते में रख के न कोई हम उड़दंग करेंगे, शांति से अपना आने हक लेके ही रहेंगे। और हमारे साथ में सरदार जी हैं। सरदार जी, सबसे पहले आपका नाम? हरदीप सिंह। हरदीप सिंह जी, तो आपकी मतलब क्या मांग है सरकार से, क्या संदेश है सरकार को? हम तो चाहते हैं जो इसने काले कानून बनाए इसको रद्द करें। क्यों नहीं करते? हमारे साथ ये नजायज़ काम क्यों हो रहा है? तो इसको पता नहीं चलता कि कितनी दुनिया बैठी है सर्दी में। जब मोदी सरकार को पता चल जाए, हम पराली को आग लगाते हैं, इसको सैटेलाइट से पता चलता है, अब नहीं पता चलता। निके निके नौजवान बेटियां यहाँ बैठी हैं, ये हमारे भाई बैठे हैं। हम सबसे पहले तो हम इसका धन्यवाद करते हैं हरियाणा का, जिसने इतनी हमारी सेवा की, इसका दिन नहीं दे सकते हम। 90 साल के आदमी जो अंगहीन है वो बैठे हैं, मोदी को अब नहीं पता चलता क्यों हमारे साथ नजायज़ कर रहा है, हमारी रोटी भी छीन रहा है ये। इसके लिए तो 8500 करोड़ का जहाज चाहिए, अरे हमें रोटी भी नहीं चाहिए। एक अबदानी होना को चाहिए कि सारा पैसा एक आदमी इकट्ठा ना करे। हमको भी ज़रूरत है, हमारे बच्चों की ज़रूरत है, बच्चे को कपड़ा भी पहनने के लिए चाहिए। मोदी की, मैं माड़ा नहीं बोलता चाहता, मोदी की वाइफ सोने के कप से चाय पीती है, हम लोहे के कप से वो छीन रहा है हमारे। उसके पास 600-700 कार है, हमारा साइकिल भी छीन रहा है ये। उसको सोचना चाहिए कि नहीं? हमारी तो उससे अपील तो नहीं ना, हम उससे वार्निंग नहीं देते, उसको अपने आप चाहिए कि ये कानून रद्द करे और इस लोगों को देखे क्या हाल हो रहा है सर्दी में। बैठा हूँ इधर, ये लोग 6-6 महीने का राशन लेकर घर से चले हैं, और जब तक भारत सरकार इनकी बातें नहीं मान लेती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।